स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर टू यू अकेडमी पर। और आज जो हम बात करेंगे एक टॉपिक है हमारा MSO 01 से हम बात करेंगे। उसका चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 की जो 1 है जो सोशियोलॉजी एंड सोशियोलॉजिकल थ्योरीज एंड इट्स एस्पेक्ट्स और ऐसे कुछ टॉपिक है, तो उसके बारे में बात करेंगे। देखो, उस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ना आज हम कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं जान लेते हैं। उसके बाद उस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि उस चैप्टर में है क्या। ठीक है, उस चैप्टर को पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे देखो, हम पढ़ने वाले हैं सोशियोलॉजी। अब सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट की क्या ज़रूरत पड़ी और क्यों इसको पढ़ना है और ये सब्जेक्ट आया कैसे, और ये सोशियोलॉजी शब्द जो है ये कहाँ से आया, और इस सब्जेक्ट में हम क्या क्या पढ़ते हैं, और ये सब्जेक्ट कब से आया। देखो, ये इतने सारे सवाल जब हमारे दिमाग में होंगे तब हम सोशियोलॉजी से जैसे सब्जेक्ट को एक बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। देखो, मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है। मैं उनमें से नहीं कि बस ऊपर से टॉपिक पढ़ाया और चलते बने। थोड़ा समय लगेगा मेरे साथ अगर आप पढ़ेंगे तो, लेकिन जो भी समय लगेगा उसके बाद आप उस सब्जेक्ट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग किसी सब्जेक्ट के लिए जो होनी चाहिए वो साथ के साथ बनती चली जाएगी। देखिए, अब सोशियोलॉजी जो शब्द है, सोशियोलॉजी शब्द दो शब्दों से बना हुआ है। एक है सोशियो प्लस लॉजी। दो शब्द हो गए, सोशियो और एक लॉजी। सोशियो शब्द ग्रीक भाषा के सोशियस शब्द से आया है। सोशियो शब्द जो है वो लैटिन भाषा के सोशियस शब्द से आया है। लॉजी ग्रीक भाषा के लोगस शब्द से आया है। ठीक है, अब ध्यान रखिए, सोशियस का मतलब होता है कंपेनियन। ठीक है, क्या? कंपेनियन या कॉमरेड्स। और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो सोशियोलॉजी क्या हो गई? स्टडी ऑफ कंपेनियंस। ओके, स्टडी ऑफ कंपेनियन। अब इस शब्द को देने वाले कौन थे, ये भी हमारे लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, ये जो शब्द है ना सोशियोलॉजी, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले एक सोशियोलॉजिस्ट रहे हैं महान। उनका नाम है अगस्त कॉम्टे। उन्होंने इस शब्द को पहली बार करीब 1838 से 39 के बीच में प्रयोग किया था इस शब्द का। अब सोशियोलॉजी क्या है ये हमें पता होना चाहिए। तो देखो, सोशियोलॉजी जो है आपकी, सोशियोलॉजी इज द एकेडमिक डिसिप्लिन। क्या है? सोशियोलॉजी इज द एकेडमिक डिसिप्लिन डेडिकेटेड टू सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सोशल इंस्टीट्यूशन। अब सोशियोलॉजी एक ऐसी साइंटिफिक डिसिप्लिन है, सोशियोलॉजी इज द एकेडमिक डिसिप्लिन या फिर साइंटिफिक डिसिप्लिन जिसमें हम सोसाइटी और सोशल इंस्टीट्यूशन के बारे में जानते हैं। सोसाइटी आपको पता है कि समाज होता है, और सोशल इंस्टीट्यूशन जैसे कि आपका फैमिली हो गया, आपका सोशल इंस्टीट्यूशन जैसे हमारा फैमिली हो गया और मैरिज हो गया, और भी कई हमारे सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि पॉलिटी हो गया और रिलीजन हो गया, हाँ, कास्ट हो गया। ये सारे के सारे सोशल इंस्टीट्यूशन हैं जिनके बारे में हम सोशियोलॉजी नामक सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। यहाँ तक की बात मैं उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ आई होगी। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए,
उसके बाद अगर मैं बात करूं तो देखो सोशियोलॉजी जो है अगस्त कॉम्टे ने पहली बार इस शब्द को दिया था, लैटिन भाषा सोशियस, ये मैंने आपको बताया। अब ये सोशियोलॉजी हम पढ़ते हैं तो इसका काम क्या है, कहाँ पर इसका काम है, कहाँ हम इसको यूज़ करते हैं। तो देखो सोशियोलॉजी का है, सोशियोलॉजी इन्वॉल्व्स इन वेरियस सोशल ग्रुप्स में, सोशियोलॉजी वेरियस सोशल ग्रुप्स में इन्वॉल्व करती है। अब ग्रुप्स, सोशल ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं हमारे, जैसे कि मैं बताऊँ आपको, पीयर ग्रुप्स हो गया आपकी दोस्ती यारी के बीच में आप देखते हैं पीयर ग्रुप में क्या क्या होता है कि जैसे मान लो आपके दोस्त आपसे आगे चले जाएं तो आपके ऊपर एक प्रेशर सा बन जाता है कि देखो मेरे साथ के लोग कहाँ पहुँच गए और मैं कहाँ हूँ, अभी वहीं का वहीं हूँ। ऐसा कुछ जो ग्रुप होता है, ये जो हमारा ग्रुप होता है, जो हमारे साथ का ग्रुप होता है, इसको हम बोलते हैं पीयर ग्रुप्स। तो सोशियोलॉजी वेरियस सोशल ग्रुप्स की बात करते हैं। जैसे पीयर ग्रुप हो गया आपका, विलेज कम्युनिटी हो गई, गाँव की जो कम्युनिटी है वो कम्युनिटी सोशल ग्रुप हो गए। अब एक मोहल्लाज इन सिटीज़ हो गया, सिटीज़ के अंदर में मोहल्लाज हो सकता है, विलेज में कम्युनिटी होगी, और चाइल्ड डेलिंक्वेंट्स होंगे, ग्रुप होंगे, गैंग्स ऑफ जुवेनाइल डेलिंक्वेंट्स होंगे। ये हो गया एक एक्सपर्ट कि किस चीज़ को सोशियोलॉजी में हम किस चीज़ को पढ़ते हैं, हम सोशल ग्रुप्स को पढ़ते हैं। दूसरा हम सोशल इंस्टीट्यूशंस को पढ़ते हैं। किसको, सोशल इंस्टीट्यूशंस के बीच में सोशल रिलेशनशिप्स जो हैं हमारे, उसको हम पढ़ते हैं। अब सोशल रिलेशन कैसे की, बेटे का बाप से कैसा रिश्ता है, बेटे का माँ से कैसा रिश्ता है, पेरेंट्स का चाइल्ड से कैसा रिश्ता है, जेंडर रिलेशन मेल फीमेल का कैसा रिलेशनशिप है, और कास्ट ग्रुप्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इंटर क्लास रिलेशनशिप्स क्या हो सकते हैं, और बायर सेलर रिलेशनशिप जो होगा, इसमें हम रिलेशंस के बारे में भी हम पढ़ते हैं। और हम एक और चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, वो है वेरियस सोशल इंस्टीट्यूशंस। अब इंस्टीट्यूशंस के बारे में भी हम पढ़ते हैं कि इनके बीच में क्या सोशियोलॉजी का क्या काम है। तो सोशियोलॉजी से हम इन सब चीज़ों को भी जानेंगे कि किस किस का कहाँ कहाँ काम आने वाला है। देखो जैसे एक हो गया आपका मैरिज का इंस्टीट्यूशन हो गया, इकोनॉमी का हो गया, रिलीजन का हो गया, पॉलिटिकल सिस्टम का हो गया, और एजुकेशन का जो आपका है वो हो गया। ये सारे हमारे क्या थे, सोशल इंस्टीट्यूशन, जैसे मैरिज, इकोनॉमी, पॉलिटिकल सिस्टम और फैमिली, रिलीजन, और ये सारे के सारे हमारे सोशल इंस्टीट्यूशंस हो गए। उसके बाद हमारा आता है एक और है स्टडी ऑफ वेरियस सोशल प्रोसेस। सोशल प्रोसेस, अब देखो पहला था सोशल ग्रुप, दूसरा सोशल इंस्टीट्यूशन, तीसरा सोशल रिलेशनशिप, चौथा सोशल प्रोसेसेस। सोशल प्रोसेस कौन कौन से, जैसे अर्बनाइजेशन, लिबरलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, लिबरलाइजेशन, न्यूक्लियराइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे सोशल प्रोसेस हैं। ठीक है। कॉम्टे ने कुछ कहा था, देखो कॉम्टे जो है ना, उन्होंने कहा था कि सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनामिक्स। देखो ध्यान रखिएगा, सोशियोलॉजी क्या है, सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनामिक्स। यहाँ पे दो शब्द आए हैं, सोशल स्टैटिक्स और सोशल डायनामिक्स। अब सोशल स्टैटिक्स क्या कहता है, सोशल स्टैटिक्स का मतलब क्या है, सोशल स्टैटिक्स का जो मतलब है वो कहता है कि जो भी समाज के अंदर ऑर्डर है और कंटिन्यूटी है, उसको सोसाइटी के अंदर मेंटेन रखना है। क्या, सोशल जो आपका जो पहला वाला है वो है सोशल स्टैटिक्स। वो कहता है कि द फॉर्मर फोकस इज ऑन हाउ ऑर्डर एंड कॉन्टिन्यूटी इज मेंटेन्ड इन द सोसाइटी। ये जो सोशल स्टैटिक्स है ये बताता है कि किसी समाज के अंदर में कॉन्टिन्यूटी और ऑर्डर जो है वो किस तरीके से मेंटेन किया हुआ है। और सोशल डायनामिक्स, जैसा कि शब्द में ही डायनामिक्स लिखा हुआ है, ये बताता है कि किस तरीके से सोसाइटी में चेंज आया है। तो जो ऑर्डर कंटिन्यू चलता चला है उसकी स्टडी करेंगे, और कैसे ये क्या चेंज आते चले आए हैं समाज में, वो क्या क्या होंगे, इसकी स्टडी करेंगे हम किसमें, सोशियोलॉजी में। अब ऐसी सोशियोलॉजी के लिए ना सब अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपने शब्द दिए हैं। जैसे कॉम्टे ने कहा कि सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोशल फेनोमिना। ऐसी स्मॉल है, एक स्मॉल ने कहा कि इट इज़ द साइंस ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स, इट इज़ द साइन ऑफ सोशल रिलेशनशिप।
डॉर्कहाइम ने कहा कि साइंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन होता है ये। और वैसे ही ऑगबर्न और निमकॉफ ने कहा, ऑगबर्न और निमकॉफ जो हैं आपके, उन्होंने कहा कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल लाइफ। ठीक है, अब सोशियोलॉजी पढ़ते समय हमें किस किस चीज का ध्यान रखना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। अब सोशियोलॉजी जब हम पढ़ेंगे तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि एक है आपका कि भाई एक बात ध्यान में रखना है कि डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी इज कंसर्न्ड एक्सक्लूसिवली विद ह्यूमन सोसाइटी। सोशियोलॉजी की जो सब्जेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन सोसाइटी से ही ताल्लुक़ रखता है और किसी से नहीं रखता है। कहीं तुम सोचो कि जानवरों से भी ताल्लुक़ रखे तो हम जानवरों को भी यूँ इसी से पढ़ेंगे। सोशियोलॉजी इज़ द ओनली सब्जेक्ट, सोशियोलॉजी इज़ द डिसिप्लिन दैट concerned exclusively with human society only. It does not concern itself with studying organization से नहीं करता है, रिलेशनशिप में और ऑर्गेनाइजेशन और स्टडिंग रिलेशनशिप बिटवीन द एनिमल किंगडम के बीच में ये जो सोशियोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो कोई भी ताल्लुक नहीं रखता है। सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन एम्फसाइजेस द सोशल इन द प्रोसेस, इट रेलिगेट्स द इंडिविजुअल टू रिलेटिव एंड अनइम्पॉर्टेंट। देखो सोशियोलॉजी जो है वो सोशल शब्द को बताता है, तो कहने का मतलब यहाँ पे इंडिविजुअल को हम कम तवज्जो देते हैं, हम एज अ होल की बात करते हैं। हम ऐसा नहीं कि कहीं ऐसा होता है कि हम सोशियोलॉजी में कहीं पर आपको कुछ चीज़ बताएं, वो किसी एक इंसान के साथ ना हो रही हो तो आप कहें कि सोशियोलॉजी में ये हमें गलत पढ़ा दिया। तो हम आपको पहले ही बता दें कि सोशियोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो एज अ होल की बात करता है, ना कि किसी एक व्यक्ति की। फिर वहां पर सोशियोलॉजी इज इंगेज इन सोसाइटी एज इट इज एंड एज इट इज। सोशियोलॉजी क्या लिखा है, देखो साफ लिखा हुआ है, सोशियोलॉजी इज इंगेज्ड इन सोसाइटी एज इट इज। सोसाइटी जैसी है वैसी की वैसी ही बताता है, एंड डज नॉट कंसर्न इटसेल्फ विद द क्वेश्चन ऑफ हाउ इट ऑट टू बी। और अपने आप को इस चीज में इन्वॉल्व नहीं करता है कि सोसाइटी को कैसा होना चाहिए। हम सोसाइटी में वही पढ़ते हैं जैसा सोसाइटी में हो रहा है, ना कि वो कि कैसा होना चाहिए। तो सोशियोलॉजी समझ जाइएगा, सोशियोलॉजी वो सब्जेक्ट है जो जैसा समाज है वैसा का वैसा ही हमको पढ़ाया जाएगा। हमसे ये सवाल या फिर ये क्वेश्चनिंग नहीं की जाएगी कि कैसा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपकी बात करूं तो जैसे हमारे समाज में प्रोस्टिट्यूशन का बिजनेस है, प्रोस्टिट्यूशन का एक इंस्टीट्यूशन है, वो काम करता है। अगर मैं किसी नॉर्मल इंसान से पूछूं कि क्या देश के अंदर प्रोस्टिट्यूशन होना चाहिए, तो वो साफ मना करेगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे ये होता है वो होता है, मतलब ये ह्यूमंस के लिए ठीक नहीं है, ऐसा कहने का मतलब वो अपने सजेशन देना शुरू कर देगा वहां पर। तो कहने का मतलब ये है कि जैसा है वैसा का वैसा ही हमको पढ़ना है। हमें अपनी तरफ से कोई भी ये चीज़ नहीं हमें देखना है कि भाई ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए था, हाउ इट ऑट टू बी, कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो इन शब्दों पे ध्यान रखिएगा, जैसा है वैसा का वैसा ही पढ़ना है और कैसा होना चाहिए इसके ऊपर दिमाग अपना फालतू नहीं लगाना है। दूसरा, Sociology is the scientific discipline. Its conclusions are based on empirical evidences and not on loosely held opinions on the general impressions. सोशियोलॉजी जो है वो आपका एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है जो अपने आप को एम्पिरिकल एविडेंस के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि लोगों की जनरल रीजनिंग कि भाई कोई इंसान गरीब है तो क्यों गरीब है। अगर किसी इंसान से अगर पूछा जाए तो एक इंसान गरीब है तो वो क्यों गरीब है, इंसान साफ कोई भी इंसान होगा वो साफ यही जवाब देगा कि उसके पिताजी वो पढ़ता लिखता नहीं है, या फिर वो मेहनत नहीं करता, या फिर ये नहीं करता वो नहीं करता, फलाना नहीं करता, ठिकाना नहीं करता, इस वजह से गरीब है, वो मेहनत नहीं करना चाहता।
ऐसे कुछ जो जनरल एक पब्लिक जो ओपिनियंस देती है, वो सब ओपिनियन यहाँ पर नहीं काम करते हैं। यहाँ पर हमारा जो काम करता है वो है एम्पीरिकल एविडेंस, मतलब कि साइंटिफिक एविडेंस। हम एम्पीरिकली मतलब हम सर्वे करेंगे। सर्वे में जब सारी की सारी रिपोर्ट आएगी, पूरी स्टडीज आएंगी, तब हम किसी चीज़ के कंक्लूजन के ऊपर पहुंचेंगे। ऐसे किसी के सुनने से, किसी की बताई हुई बातों से हम विश्वास नहीं करेंगे। ये हमारा सोशियोलॉजी में होता है। The discipline of sociology seeks to arrive at a generalization and establish law rather than focusing on the particular event or phenomenon. अब सोशियोलॉजी जो है एक जनरलाइजेशन पे आने की कोशिश करती है और एक नियम बनाने से वो थोड़ा दूर हटती है। The discipline of sociology seeks to arrive at generalization and establish law, और लॉ बनाती है देन फोकसिंग ऑन पर्टिकुलर, किसी एक पर्टिकुलर इवेंट के ऊपर बात नहीं करिए। ऐसा नहीं कि हम यूँ कह दें कि हमारा देश गरीब इस वजह से हो गया कि भाई यहाँ पे अंग्रेज आ गए थे, अंग्रेजों ने इसको गरीब कर दिया। तो किसी एक पर्टिकुलर इवेंट की वजह से हम पूरे की पूरी जनरलाइज्ड थॉट नहीं रख सकते। हमको एक बहुत लंबे समय की पूरा का पूरा देखना पड़ेगा, पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, तब जा करके हम कोई एक व्यू रखेंगे कि भाई ये जो आज की स्थिति कुछ ऐसी है, ये इन 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 कारणों की वजह से हुई है। यहां तक की बातें सबको समझ में आई हूं। फिर सोशियोलॉजी एनालाइजेस एंड एक्सप्लेन वेरियस सोशल फिनोमिना एज इंटरकनेक्टेड, और सोशियोलॉजी जो है जितने भी वेरियस फिनोमिना है उनको इंटरकनेक्टेड करके दिखती है, इम्पैक्टेड बाय वेरियस सोशल इंस्टीट्यूशंस, वेरियस सोशल प्रोसेसेस। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कहीं पर कुछ चीज़ हुई है तो वो कनेक्ट करेंगे कि ये यहाँ पर इस वजह से कुछ हुआ था, यहाँ पर इस वजह से हुआ था, यहाँ पर इस वजह से हुआ था, यहाँ पर इस वजह से हुआ था, इसलिए इन सब की वजह से यहाँ पर अभी स्थिति कुछ ऐसी है। तो इंटरकनेक्शन चलेगा यहाँ पर। हम बताएंगे आपको, सोशियोलॉजी को हम साइकोलॉजी से भी जोड़ेंगे, सोशियोलॉजी को हम साइंस से भी जोड़ेंगे, सोशियोलॉजी को हम पॉलिटी से भी जोड़ेंगे, सोशियोलॉजी को हम इकोनॉमी से भी जोड़ेंगे, सोशियोलॉजी को हम फिलॉसफी से भी जोड़ेंगे। तो कई चीज़ों से हम सोशियोलॉजी को जोड़ते हुए और इंटरकनेक्ट करते हुए एक जनरलाइज्ड व्यू लेकर के पढ़ेंगे। ये है हमारी सोशियोलॉजी को पढ़ने के लिए। तो देखो, यहाँ तक मैंने आपको बताया कि सोशियोलॉजी हमें क्यों पढ़ना है, क्या इसकी अप्रोच होनी चाहिए, और सोशियोलॉजी कहाँ कहाँ इन्वॉल्व करता है। तो यहाँ तक कि अगर आपको चीज़ें समझ आई हों तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि सर हाँ, हमको चीज़ें समझ में आई हैं और इसको आगे कंटिन्यू हम करेंगे। तो अब अगली जो वीडियो होगी उस वीडियो में हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन सोशियोलॉजी को बनाने के लिए हमें किसकी क्यों ज़रूरत पड़ी कि भाई सोशियोलॉजी जैसा सब्जेक्ट बन जाए। अगली वीडियो में हम ये देखेंगे, और हम एक देखेंगे कि इम्पॉर्टेंस ऑफ या फिर प्रोमिनेंस ऑफ सोशलिज्म के बारे में जानेंगे। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।